तो मैं एक छोटा सा अपना परिचय यहाँ पे जरूर देना चाह रहा हूँ। जैसा कि सर ने बताया, राकेश जायसवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर के अंदर जॉब कर रहा था एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दोस्तों, एज अ कंप्यूटर टीचर में अपॉइंटेड था। साथ ही साथ मैं बिलासपुर के अंदर ही दो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। लाइफ तो चल रही थी। इस बिजनेस के अंदर आने से पहले लगभग मैं 30 से 35 हजार रुपये महीने कमा रहा था। लाइफ तो चल रही थी, लेकिन बात अगर ड्रीम्स की है तो कहीं ना कहीं ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। या मैं यह साफ बोलूं कि अपनी लाइफ के अंदर मैं कहीं पर भी कभी घूमने नहीं गया था। मतलब घर के खर्चे चल रहे थे, पैसे कमा रहे थे, खर्चे चल रहे थे। ऑलरेडी मैं मैरिड था इस बिजनेस के अंदर आने से पहले। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस मिला किसी के माध्यम से। किसी दोस्त ने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली मेरे दोस्त को किसी ने इनवाइट किया था। मैं अपने दोस्त के साथ बिजनेस प्लान देखने पहुंच गया। पूरा बिजनेस प्लान देखा, हाईली मोटिवेट हुआ। और मजे की बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे दोस्त को तो बिजनेस समझ में नहीं आया। मतलब जिसको किसी ने इनवाइट किया था उस दोस्त को तो बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ गलती से हॉल में पहुंच गया था। पूरा बिजनेस प्लान देखा और बिजनेस प्लान देखने के बाद हाईली मोटिवेट हुआ। दिमाग में कहीं एक बात आया कि शायद यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने लाइफ के ड्रीम्स पूरे कर पाऊंगा। और दोस्तों, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि इतनी सद्बुद्धि मुझे भगवान ने दिया उस समय कि मैंने निर्णय लिया मुझे इस बिजनेस को करना है। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं ट्राइपॉड लेकर के 3 आईडी लेकर के इस बिजनेस को शुरू किया था, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे प्रमोट किया था कि राकेश जी आप ट्राइपॉड लेकर के बिजनेस को करिए। और ट्राइपॉड के अपने फायदे हैं और दोस्तों उसका मुझे लाइफ में बहुत फायदा मिला। तो ट्राइपॉड लेकर के मैं इस बिजनेस के अंदर आया। तो मैं जरूर आप लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर अभी भी आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप अपनी 3 आईडी जरूर ले लें, अपनी ट्राइपॉड जरूर आप बनाएं। और इस बिजनेस के अंदर आने के बाद दोस्तों, मेरा दोस्त तो बिजनेस के अंदर नहीं आया, मैंने निर्णय लिया बिजनेस करना है। और पिछले 15 साल के अंदर बहुत से फॉरेन टूर करने का मौका मिला। मैं ऑलरेडी यूरोप ट्रिप क्वालिफाइड हूँ। थाईलैंड 6 बार जाने का मौका मिला, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे वो ट्रिप है जो कंपनी ने दिया। इंडिया लेवल पे ढेरों ट्रिप, मतलब पिछले 15 साल के अंदर 180 से ज्यादा इंडिया टूर, जहां पर मैं जॉब करियर में कभी अपनी जिंदगी के अंदर कहीं घूमने नहीं गया था। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आने से पहले पिछले 15 साल के अंदर 100 से ज्यादा इंडिया टूर अपनी टीम के साथ और अपनी फैमिली के साथ शानदार जगहों पे करने को मिला। दोस्तों, ये सारे टूर वो टूर नहीं है जो मैं बोलूं कि किसी ट्रेनिंग या सेमिनार पर्पज से गया। ये वो टूर है जो बेसिकली हम छुट्टियां बिताने जाते हैं या एंजॉय करने जाते हैं, सारे वो टूर रहे। तो इस बिजनेस की देन है दोस्तों, ये सारा कुछ मिल पाया। दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पे जरूर दिखाना चाह रहा हूँ। ये आज से काफी पहले, लगभग 10 साल पहले, 10-11 साल पहले की फोटो है। मेरा बेटा बहुत ही छोटा उस समय, क्लब महिंद्रा कोडागू वैली जो कि कुर्ग कर्नाटका में है, और बहुत ही शानदार जगह जहां पर अपनी फैमिली के साथ मैं घूमने गया हुआ था। तो ऐसे कुछ फोटोज हैं, बहुत लिमिटेड फोटोज दोस्तों मेरे पास। मेरा कभी बहुत ज्यादा शौक नहीं रहा कि मैं फोटो खिंचवाऊं, लेकिन ठीक है, जो कुछ टेस्टिमनीज है मैं जरूर यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ फोटोज जो है मेरे पास, ये वहीं का फोटो है जो आप देख पा रहे हैं। देन क्लब महिंद्रा डर्बी ग्रीन दोस्तों, 5 स्टार रिसोर्ट है ऊटी के अंदर, क्लब महिंद्रा का। क्लब महिंद्रा जैसा आप नाम जानते ही होंगे दोस्तों। तमिलनाडु अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने गया और 4 नाइट स्टे किया यहाँ पर दोस्तों, वहीं का आप देख पा रहे हैं। ये कुछ फोटोस है जो मैं जरूर आपको दिखा रहा हूँ। देन नैनीताल अपनी फैमिली के साथ जाने का मौका मिला, और जो कि सेफ शॉप की देन है दोस्तों कि अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने को हमको मौका मिलता है। आप नैनीताल का ही फोटो देख पा रहे हैं। देन दिल्ली, दिल्ली तो खैर अब जाते रहते हैं, आप जानते ही हैं, और दिल्ली बहुत कॉमन है। तो अपनी फैमिली के साथ जब मैं गया तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। देन आईटीसी मुगल सैल्टन दोस्तों, यह एक ऐसा जगह है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम जब मैं पर्ल बना था दोस्तों, जब मैं पर्ल बना, और हमारी अपनी कंपनी के डायरेक्टर श्री रजत वर्मा सर के माध्यम से मेरी लाइफ की पहली ट्रेनिंग जो डायरेक्टर सर के माध्यम से मिली थी, इसी जगह पर मिली थी। आईटीसी मुगल सैल्टन जो कि वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रॉपर्टी है आईटीसी का, आगरा के अंदर लगभग 33 एकड़ में बना हुआ। और उसी दिन मैं ड्रीम बना लिया था, पर्ल था, जिंदगी के अंदर पहली बार इतने शानदार होटल के अंदर स्टे किया था। तो दोस्तों, लाइफ में एक ड्रीम बना लिया कि अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर के आऊंगा। आगे बढ़ा, अचीवमेंट बढ़ता गया, पैसे कमाते गए, और दोस्तों उसके बाद अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बढ़िया सा, मतलब 4 दिन के ट्रिप पर 4 दिन यहाँ पे रुका था मैं। तो बहुत ही शानदार जगह आईटीसी मुगल सैल्टन, ये वहीं की इमेज आप देख पा रहे हैं दोस्तों। जब आगरा गया हुआ था तो आगरा के अंदर ही है। तो मेरा इस बिजनेस के लिए मैं एक बात जरूर बोल सकता हूं दोस्तों कि इस बिजनेस के पहले
तो कहीं जाने का मौका नहीं मिला। लाइफ में सिर्फ 2 बार मुझे अच्छे से याद है, मैं कभी लॉज में रुका था इस बिजनेस में आने से पहले, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आज जहां पर भी घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं 4 स्टार 5 स्टार होटलों के अंदर, रिसोर्ट्स के अंदर रुकने का मौका मिलता है। और ये सारा कुछ कंपनी और सिस्टम की वजह से हुआ, क्योंकि सिस्टम के अंदर बार बार एक चीज सिखाया गया हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर्स की वजह से, कि कैसे आप अपने माइंड पावर को यूज करके अपनी जिंदगी के अंदर मिरेकल कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आने से पहले मेरी जो जर्नी चालू हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, बिलासपुर के अंदर एक समय था कि 8 बाई 10 के कमरे में हमारा पूरा परिवार रहता था। आज इस बिजनेस की ताकत बता रहा हूं दोस्तों, जितना मैं इस बिजनेस के अंदर आने से पहले साल भर में कमाता था या साल भर में मेरी इनकम थी अपने जॉब प्रोफाइल से और कोचिंग से, दोस्तों आज उतना पैसा लगभग मैं अपने 2 बच्चों की फीस, आज बिलासपुर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल के अंदर, दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आज उतना फीस लगभग मैं बच्चों मतलब स्कूल में जमा कर रहा हूं जितना मैं किसी जमाने में साल भर में कमाया करता था। तो उतना तो आज यहाँ पर साल भर की फीस है। दोस्तों, मेरी लाइफ की पहली कार सेवरलेट बीट, मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, मेरी पूरी कॉलेज लाइफ एक तो बाइक में बीती, मतलब साइकिल में बीती, बाइक भी नहीं था मेरे पास। कहीं ना कहीं बाइक का ड्रीम था कि बाइक लेना है, जॉब मिला, बाइक ले लिया। लेकिन जब बाइक पे चलना चालू किया तो ड्रीम बना कि कार लेना है। कार कैसे लेना है पता नहीं था, जॉब में वो चीजें मुझे नजर आती नहीं थी। और मुझे अच्छे से याद है, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था, मैंने अपने प्रिंसिपल को देखा कि उनके पास एक पुरानी मारुति 800 कार हुआ करती थी, और हार्डली उनके पास सिर्फ 2 महीने, करीब 2 साल बचे थे रिटायरमेंट के लिए। तो मैं एक ही चीज मुझे लगता था कि अगर एक प्रिंसिपल के पास मारुति 800 है, पुरानी कार है, तो मैं पता नहीं कितना प्रोग्रेस करूंगा इस स्कूल के अंदर और मैं क्या ले पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, ऊपर वाले का साथ मिला, सीनियर्स का साथ मिला, सेफ शॉप कंपनी मिली, ग्रेट अपलाइन लीडर्स मिले, पावरफुल सिस्टम मिला, और दोस्तों लाइफ की पहली कार लेने का मौका मिला सेवरलेट बीट। देन आगे बढ़ा दोस्तों, बिजनेस आगे बढ़ता गया। देन लाइफ की सेकंड कार लेने का मौका मिला, मर्सिडीज बेंज 52 लाख की। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, दिल से बोलना चाह रहा हूं, सिर्फ कार लेने का ड्रीम था। मुझे मर्सिडीज के बारे में तो पता भी नहीं था। आज के डेट में बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं मर्सिडीज क्या चीज होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। शायद मैं वो चीजें देख नहीं पाया था, या उधर ध्यान नहीं जाता था, या परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उधर के बारे में सोच नहीं पाते थे। लेकिन पहली कार लिया, पहली कार लेने के बाद दूसरी कार लिया, लगभग आज 5.5 साल 6 साल हो रहे हैं दूसरी कार को लिए, मर्सिडीज बेंज को। दोस्तों, बात यहां पर भी नहीं रुकी, इस बिजनेस के माध्यम से तीसरी कार लेने का मौका मिला, टाटा हैरियर। जो लड़का इस बिजनेस में आने से पहले, मतलब जिसकी पूरी कॉलेज लाइफ साइकिल में बीती, कहीं ना कहीं बाइक के लिए तरसता था, जिसकी औकात नहीं थी उस समय 50,000 की बाइक लेने की, क्योंकि उस समय 50,000 में बाइक आ जाते थे दोस्तों, औकात नहीं थी बाइक लेने की, आज इस बिजनेस के माध्यम से शानदार 3 कारें लिया। मतलब मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था दोस्तों, बिजनेस प्लान मैंने देखा 40,95,000 रुपए का, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा 80 लाख रुपए से ज्यादा की तो इस बिजनेस के माध्यम से कार लेने का सौभाग्य मिला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बहुत ही पावरफुल सपोर्ट सिस्टम और पावरफुल कंपनी की वजह से सारी चीजें संभव हो पाई। लाइफ के अंदर घर बनाने का मौका मिला सेफ शॉप की वजह से, और आज प्राउड होता है मुझे इस बात को बताते हुए कि जिस लड़के की जर्नी किसी जमाने में 8 बाई 10 के कमरे से बिलासपुर के अंदर चालू हुई, आज शानदार 4,000 स्क्वायर फीट पे 2 करोड़ के बंगलों में रहने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो दोस्तों, शानदार लॉन, घर, सारी चीजें बनाने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। ये आप देख पा रहे हैं, घर के बगल में ही बाउंड्री वॉल के अंदर बहुत ही शानदार 2,000 स्क्वायर फीट का लॉन है। और दोस्तों, एक घर के कुछ अंदर के कुछ फोटोज हैं, जैसे हॉल का फोटो, डाइनिंग रूम का फोटो देख पा रहे हैं। देन किचन हो गया, बेडरूम हो गया, जहां पर भी लाइफ में घूमने का मौका मिला, कुछ सपने बने, जिन होटलों के अंदर स्टे किए कि रूम्स कुछ ऐसे होने चाहिए, बेडरूम कुछ ऐसे होने चाहिए, बाथरूम कुछ ऐसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें बनाने का मौका मिला। ये मेरा ऑफिस है, और दोस्तों एक कुछ चीजें मिली, और इन चीजों को बहुत शॉर्ट में बताने के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस था कि इस बिजनेस ने क्या कुछ दिया है और क्या कुछ इस बिजनेस के माध्यम से हमको मिल सकता है। दोस्तों, मैं दिल से इस बात को बोलना चाह रहा हूं, आज मैं जो कुछ भी बातें रखने जा रहा हूं, आज मेरी अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी अचीवमेंट मुझे मिला है, अगर मैं इसका पूरा क्रेडिट दूं, अगर मैं 100% क्रेडिट दूं, मैंने तो जो अपना काम किया सो किया, और हम में से हर कोई इन कामों को करता ही है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझना होगा कि एक आम लड़का कैसे अपनी जिंदगी के अंदर खास बन पाया, या कैसे कुछ अचीव कर पाया, या मैं दिल से इस बात को बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, आज उस लाइफ को सेफ शॉप के माध्यम से जीने का मौका मिला, जो कहीं ना कहीं
मैं यह बोल सकता हूं कि हर व्यक्ति का ख्वाब होता है, या मैं यह बोल सकता हूं दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से माइंड पावर को यूज करके सीधे सीधे मैं यह बोल सकता हूं कि हजारों लाखों लोगों के लिए कहीं ना कहीं मतलब रोल मॉडल बन पाए, या मैं यह बोल सकता हूं कि हजारों लाखों लोग दोस्तों आज जिनके जैसा बनने का सपना देखते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से मुझे कहीं ना कहीं उस लेवल को अचीव करने का लगातार मौका मिलता चला जा रहा है, या मैं अपने अपलाइन को देख करके उस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। और ऑनेस्टली बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, इसमें मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कोई बहुत ज्यादा खास हूं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई खास बात होती तो मैं इस बिजनेस के अंदर आने से पहले ये सारी चीजें कर लेता या सारी चीजें अचीव कर लिया होता। कुछ चीजें हैं जो इस बिजनेस के अंदर मुझे यहां तक लेकर के आए, ड्राइव करके लेकर के आए। जो सबसे पहली चीज जो मैं इस बिजनेस के अंदर समझा, जब मैं फर्स्ट टाइम अपने अपलाइन लीडर श्री संजय जैन सर को सुना था दोस्तों स्टेज पर, जब मेरी 6 लोगों की टीम थी और बहुत सारे लोग, हजारों लोग बैठे हुए थे उस प्रोग्राम के अंदर, दोस्तों सर ने एक ही बात बोला कि लगातार 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 अगर आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक बात चल रहा है, डायमंड 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 डायमंड, अगर बैक ऑफ द माइंड सिर्फ एक बातें चल रही है डायमंड डायमंड डायमंड, तो दोस्तों आपका डायमंड बनना तय है। और वो बात बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लिया कि डायमंड बनना है। और ऑनेस्टली मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जिस जगह पे वो प्रोग्राम हो रहा था जयपुर के अंदर, उसी जगह पर मेरी अपनी टीम के दो हमने सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार किए, दो बार रिकॉग्निशन शो सेम डे पर, मतलब एक दिन और अगले दिन, लगातार 2 दिन हमने किया। तो दोस्तों एक सोच थी कि बिजनेस को बड़ा करना है, डायमंड बनना है, डायमंड बने। मेरी अपनी टीम के अंदर डायमंड बनते चले गए, बनते चले जा रहे हैं। आज मेरी अपनी टीम के अंदर 2 मरकरी लीडर्स हैं, वीनर्स हैं, ट्रिपल डायमंड है, डबल डायमंड है, डायमंड लीडर्स हैं। तो दोस्तों एक बात तो पक्का है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम अपने सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम अपने माइंड पावर को यूज कर रहे हैं, तो अपने काम को और ज्यादा आसान बना करके बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों जब अपलाइन लीडर्स की बात आती है तो एक बात तो तय है कि कोई भी अपलाइन लीडर हमारे पास 24 घंटे हमारे साथ नहीं रह सकता। मानते हैं आप सभी इस बात को? क्या कोई भी अपलाइन लीडर हमारे साथ 24 घंटे रह सकता है? निश्चित रूप से नहीं। दोस्तों कोई भी अपलाइन हो सकता है कि हमको 2 घंटे का समय दे दे, पूरे दिन भर का समय दे दे, 2 दिन का समय दे दे, क्या मान लीजिए सपोज हम दिशा ट्रेनिंग के अंदर हैं तो मे भी शायद 4 दिन का समय मिल जाए। लेकिन दोस्तों हर चीज की कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। एक बात हमको समझना है, मैं जब अपनी लाइफ के अंदर पहली बार दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया, सिल्वर लेवल पर था मैं, मेरी टीम साइज मतलब मैं सिल्वर ही बना था, सिल्वर लेवल पर था। और दोस्तों सिल्वर लेवल पर जब मैं पहली बार दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया, मेरी टीम से कुछ लोग बैठे थे और एज ए सिल्वर मुझे सौभाग्य मिला दिशा ट्रेनिंग के अंदर शामिल होने का। और दिल से बोलना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उस पूरी ट्रेनिंग के अंदर एक बात तो मुझे समझ में आ गया था कि जो कुछ भी है बिजनेस मेरा है, मुझे करना है। जिम्मेदारी लिया, बिजनेस को करना चालू किया और दोस्तों अपने बिजनेस का पूरा कमांड अपने हाथ में लिया। दोस्तों बिजनेस का कमांड अपने हाथ में लिया, बिजनेस बढ़ता चला गया और जो कुछ भी वहां सिखाया गया था कि इस बिजनेस के अंदर अगर मैं सफल होता हूं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा, अगर मैं असफल होता हूं तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। और जो कुछ वहां पे बताया गया दोस्तों, उन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर लगातार इंप्लीमेंट करता चला गया। तो मैं यह बोल सकता हूं कि दिशा ट्रेनिंग मेरी अपनी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा किया है। या शायद मैं यह बोल सकता हूं कि मेरे माइंड को अगर किसी चीज ने डायरेक्ट किया तो दोस्तों दिशा ट्रेनिंग मेरे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर यूसीएल लीडर श्री संजय जैन सर के माध्यम से दिशा ट्रेनिंग मुझे मिला था। और जहां पर सिर्फ सिल्वर बन करके गया था दोस्तों, आज धीरे 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 अचीवमेंट लगातार मिलते चले गए। तो एक बात तो तय है कि दिशा ट्रेनिंग के अंदर बहुत दम है, या मैं यह बोल सकता हूं बहुत, अगर मैं नॉर्मल सी बात बोलूं तो शायद ये बात हमको समझना होगा कि दिशा ट्रेनिंग को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कौवे को अगर आप दिशा ट्रेनिंग के अंदर डाल देते हैं तो कौवा कहीं ना कहीं बगुला बन करके वहां से निकलने वाला है। अगर आप किसी कौवे को भी बगले के अंदर डाल देते हैं तो दोस्तों मतलब कौवे को डाल देते हैं दिशा ट्रेनिंग के अंदर तो फाइनली वो बगुला बन करके निकलता है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब दिशा ट्रेनिंग अटेंड करता है तो दोस्तों दिशा ट्रेनिंग होने के बाद बताई गई बातों को फॉलो करके वो अपनी लाइफ के अंदर मिरेकल कर सकता है। दोस्तों मैं जब दिशा ट्रेनिंग के अंदर था, हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर संजय जैन सर ने एक बात प्रमोट किया था, और हम सभी को हमारे लीडर्स बार बार एक चीज प्रमोट करते हैं कि दोस्तों हम सभी का शरीर कहीं ना कहीं 2 भागों में बटा हुआ है। अगर मैं पहले भाग की बात करूं, एक हिस्सा हमारा कहीं ना कहीं दोस्तों गर्दन के ऊपर का हिस्सा है और एक हिस्सा गर्दन के नीचे का हिस्सा है। देखा जाए तो गर्दन के नीचे का हिस्सा बहुत ज्यादा बड़ा है और हम जो कुछ भी खाते हैं दिन भर में, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं पूरा का पूरा गर्दन के निचले हिस्से को मतलब
दिन भर में हम चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, दोस्तों जो कुछ भी हम ले रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे अपने गर्दन के निचले हिस्से को सपोर्ट करता है, या निचले हिस्से के लिए हम खाते हैं, उससे हमारा पेट भरता है। लेकिन हम में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो गर्दन के ऊपरी हिस्से को कुछ देते हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा कि हम ज्यादा पैसा किससे कमा सकते हैं? हम गर्दन के निचले हिस्से से मेहनत करके, हाथ पैर चला करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, या गर्दन के ऊपरी हिस्से को काम करके, अपने माइंड पावर को यूज करके, अपने ब्रेन को यूज करके हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? आज आप सभी को पता होगा दुनिया के अंदर जितने भी लोग, जो ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो मिलीनियर्स हैं, जो मल्टी मिलीनियर्स हैं, दोस्तों ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने गर्दन के ऊपरी हिस्से को यूज करके शानदार पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों हम सभी के पास भी ये मौका है कि हम गर्दन के ऊपरी हिस्से से बहुत शानदार तरीके से अपने माइंड पावर को यूज करके बढ़िया से पैसे कमा सकते हैं। और जब बात गर्दन के ऊपरी हिस्से की आती है तो हम दिन भर में जो कुछ भी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, दोस्तों ये सारा कुछ तो हम गर्दन के निचले हिस्से को दे रहे हैं, ऊपरी हिस्से को क्या देते हैं? दिशा ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों मुझे एक बात प्रमोट किया गया था बुक पढ़ने को लेकर के, और कि अगर आप डेली बेसिस पर भले ही 2 पेज सही, अगर शुरुआती आदत नहीं है तो 2 पेज सही, अगर 2 पेज भी आप बुक पढ़ने की आदत डाल लेते हैं और डेली बेसिस पर अगर आप लगभग 30 मिनट बुक पढ़ने के आदी बन जाते हैं, अपने आप को आदत डाल लेते हैं, तो आपकी अपनी जिंदगी के अंदर मिरेकल हो सकता है, क्योंकि आप अपने माइंड को अब खुराक देने वाले। अगर दिन भर में हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की टाइमिंग को जोड़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तो लगते हैं खाने में। इन तीनों चीजों को अगर मिला लिया जाए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को, तो कम से कम 30 मिनट हम देते हैं खाने के लिए। लेकिन अगर दिमाग मतलब गर्दन के ऊपरी हिस्से को खुराक देने की बात है तो उसके लिए हम कितना टाइम देते हैं या उसको हम कितना खुराक देते हैं? लेकिन अगर 30 मिनट हम अपनी लाइफ के अंदर सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, कोई भी टाइम जो हमको सुटेबल लगता है दोस्तों, अगर एक आदत डाल लेते हैं बुक पढ़ने को लेकर के, तो निश्चित रूप से हम अपने गर्दन के ऊपरी हिस्से को खुराक देने वाले हैं। जब बात बुक की आती है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिरेकल ऑफ माइंड पावर, हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर, यूसीए लीडर श्री संजय जैन सर के माध्यम से इस बुक को लिखा हुआ है। और कामयाबी के लिए माइंड पावर से ज्यादा, दोस्तों माइंड पावर की यहाँ पर बहुत शानदार लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि कामयाबी के लिए मसल पावर से ज्यादा माइंड पावर की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति ज्यादा पैसे कमा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाजुओं में बहुत ज्यादा दम है या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है या वो जिम जा रहा है। दोस्तों अगर ज्यादा पैसे कमाने, अगर अमीर बनना है या लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, अपनी जिंदगी के अंदर अगर मिरेकल करना है, तो कहीं ना कहीं माइंड पावर बहुत ज्यादा जरूरी है, या माइंड पावर को यूज करके इन चीजों को हम कर सकते हैं। दोस्तों जब बुक प्रमोट किया गया था, जब बुक के बारे में बताया गया था कि बुक पढ़ना चाहिए 30 मिनट, हमेशा मेरे दिलो दिमाग में एक बात चलता था। बहुत सारी किताबें हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर पढ़ा, जो जो किताबें हमको सजेस्ट की गई और पढ़नी चाहिए, जैसे जीत आपकी बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, ऐसे ढेरों किताबें। लेकिन एक बात दिलो दिमाग में मेरे हमेशा होता था कि ये सारे वो लोग हैं जो किताबें जिन्होंने लिखा है, लेकिन जिन्होंने खुद कोई टीम नहीं बनाई, जिन्होंने खुद कोई बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया, या टीम बनाया भी तो 10, 20, 50 लोगों का टीम बनाया। लेकिन मैं इस बिजनेस के अंदर जब मेरा ड्रीम बना कि मुझे डायमंड बनना है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात था कि मैं अगर डायमंड बनना चाहता हूं तो सबसे पहली चीज तो कोई एक ऐसे व्यक्ति की मैं किताब पढ़ पाऊं जो खुद इस बिजनेस के अंदर डायमंड बने हो, जो खुद हजारों की टीम बनाए हो। और दोस्तों सौभाग्य मिला, लकीली मैं इस बात को दिल से बोलना चाह रहा हूं कि जिस शख्सियत के माध्यम से, हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर, यूसीए लीडर श्री संजय जैन सर के माध्यम से मुझे लाइफ का पहला दिशा ट्रेनिंग मिला, या जो पहला विजन मिला कि इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना है, दोस्तों उन्होंने अपनी लाइफ के पिछले 23 साल का अनुभव, पिछले 23 साल के अंदर कैसे हजारों डायमंड आज सर की अपनी टीम के अंदर बने, मतलब हजारों डायमंड। दोस्तों हम यहाँ पर डायमंड बनने का ड्रीम लेकर के आते हैं, और हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर, यूसीए लीडर श्री संजय जैन सर के साथ आज हजारों से ज्यादा लोग डायमंड हैं। दोस्तों 1500 से ज्यादा लोग डायमंड हैं। तो 1500 लोग किस तरीके से डायमंड बने, और जो पिछले 23 सालों का अनुभव है, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम अपनी जिंदगी के 23 साल, हम अपनी जिंदगी के 23 साल सेफ शॉप में दे दें, और 23 साल के बाद हमको जो कुछ भी अनुभव मिले, उन अनुभवों के आधार पर हम अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ें। या पिछले 23 साल का अनुभव इस बुक के अंदर हमें निचोड़ मिल जाएगा, हमारे अपने अपलाइन लीडर का। और बुक के मामले में दोस्तों मेरा हमेशा एक चीज मानना है, जो हमारे अपलाइन लीडर्स ने हमको सिखाया है, कि बुक हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर मैं अपने अपलाइन लीडर को बोलूं कि सर प्लीज आप रात को आज 10 से 12 बजे के साथ मेरे साथ रहिए, या सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मेरे साथ रहिए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अपलाइन लीडर हमारे साथ 24 घंटे रह पाए या हमारे मन मुताबिक हमारे साथ रह पाए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर अपलाइन लीडर के पास बहुत सारी टीमें होती है, उनकी अपनी फैमिली होती है, बहुत सारे सिटीज होते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रेट अपलाइन लीडर, अगर हम लोग अपने आप से एक सवाल पूछें, सपोज अगर मान लीजिए आपको या मुझे हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर श्री संजय जैन सर का साथ चाहिए कि सर आज मैं आपके साथ 2 घंटे समय बिताना चाहता हूं, आपका समय मैं 2 घंटे के लिए चाहता हूं, तो पता नहीं सर का समय हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा और कितनों को मिल पाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों आज डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी भी अगर चाहे, क्राउन एम्बेसडर भी चाहे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि सर सबको समय दे पाए। सर की आज टीम साइज इतनी बड़ी है। लेकिन इस बुक के माध्यम से हम अपने ग्रेट अपलाइन लीडर के साथ कहीं ना कहीं 24 घंटे रह सकते हैं और उनके 23 साल का अनुभव हम बड़े आराम से बोला जाए कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर मिरेकल कर सकते हैं कि किस तरीके से माइंड पावर को यूज करके जब सर इस बिजनेस के अंदर आए थे। दोस्तों हम सभी जानते हैं, हम सभी ने सुना हुआ है कि जब सर इस बिजनेस के अंदर आए थे लगभग 7 लाख रुपए के कर्ज पर थे, आज से करीब करीब 23 साल पहले 7 लाख रुपए के कर्ज पर थे। सेफ्सॉफ्ट का प्लेटफॉर्म मिला, इस बिजनेस को करना चालू किया सर ने, और आज 1500 डायमंड सर के अंदर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। सर न सिर्फ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, बल्कि आज सर की अपनी टीम के अंदर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर्स आ चुके हैं। तो दोस्तों हम यह तो समझ सकते हैं कि सर के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस को फॉलो करके हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने वाले। दोस्तों मिरेकल ऑफ द माइंड पावर बुक के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ पर जरूर मैं बताना चाहूंगा। कुछ पेजेस मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है और बेसिकली जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मैं कुछ चीजें जरूर हाईलाइट करता हूँ जो मुझे मेन लगता है, या जिन चीजों को पढ़ के बहुत सारी चीजें हम समझ जाते हैं। श्री संजय जैन सर का एक बात यहाँ पर बोलना है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे और मैं पेज भी दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 18 में यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों इस चीज को मैं पढ़ता हूँ कि चमत्कार कभी भी और कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। सर का एक ही चीज मानना था, सर जब इस बिजनेस के अंदर आए थे और जिसके पीछे मैं बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं आज मेन कारण है जिसकी वजह से सर की अपनी लाइफ के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया या इतना बड़ा अचीवमेंट मिला। दोस्तों आज वो शख्सियत जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क देखा जाए दोस्तों, किसी ने अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टीम बनाई है तो हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर यूसीए लीडर श्री संजय जैन सर है। अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए कोई ऐसा लीडर जिनकी अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने प्रीमियम कार लिया है या सबसे ज्यादा लोगों ने फॉरेन टूर किया है, तो दोस्तों हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर यूसीए लीडर श्री संजय जैन सर की टीम के अंदर लोगों ने प्रीमियम कार ली है, लोगों ने अपना घर बनाया, लोगों ने अपना कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप का सपना पूरा किया है, या मैं बोलूं कि मल्टी मिलीनियर्स बने, मिलीनियर्स बने। तो दोस्तों सर का एक ही चीज मानना था, और ये सारी चीजें क्यों हो पाई? क्योंकि दोस्तों सर का एक चीज मानना था, चमत्कार कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो मेरे साथ भी हो सकते हैं। दोस्तों हम में से वे लोग जो अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को मानते हैं, आज हम जहां कहीं भी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हमारी आर्थिक परिस्थिति जैसी भी हो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी लाइफ के अंदर चमत्कार तो तभी हो सकता है जब हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर बिलीव करते हैं, या अपने माइंड पर बिलीव करते हैं, इस ब्रह्मांड पर बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों पर बिलीव करते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी के अंदर चमत्कार हो सकता है, तो निश्चित रूप से हमारी अपनी लाइफ के अंदर चमत्कार होने वाला है। दोस्तों एक चीज समझना है माइंड पावर को लेकर के, एक बहुत शानदार स्टोरी यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 25 पर, मैं बल्कि उसको पेज नंबर 23 पर, बल्कि मैं उसको पढ़ता हूं। दोस्तों बहुत लिमिटेड कुछ चीजें मैं इस पेज से बताऊंगा, क्योंकि मैं कितनी भी बातें बताऊं, 23 साल का अनुभव दोस्तों मैं किसी भी सूरत में आपके साथ आधे घंटे या 40 मिनट में शेयर नहीं कर सकता। तो सबसे बेटर तो यही है कि दोस्तों खुद इस बुक को पढ़ें, और खुद इस बुक को पढ़ करके आप डेफिनेटली सारी चीजें आप जान सकते हैं। आप अपने ग्रेट अपलाइन लीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अमेजॉन पर इस बुक को आप ले सकते हैं। और हमारे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर सर ने जो बुक लिखा हुआ है दोस्तों, उसी समय की स्टोरी आपको बता रहा हूं पेज नंबर 23 से। एक बार क्या होता है, माइंड पावर की ताकत को मैं समझाने के लिए इस बात को आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक साधु होता है जो पहाड़ी की चोटियों पे रहता है, और पहाड़ी की चोटियों पे मतलब वो अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। जब भी उसको कुछ जरूरत पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर तो पहाड़ से नीचे उतरता है, कस्बे के अंदर जाता है, और कस्बे से सामान लेकर के फिर से वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है।
एक बार उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना मैं जिस गुफा में रहता हूँ, पहाड़ी की चोटी पर जहाँ गुफे में रहता है, उसके विचार आता है कि क्यों ना मैं इस गुफा के सामने एक आश्रम बना लूं, एक छोटा सा कुटिया बना लूं लकड़ी, और उसके लिए उसको लगता है कि लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनली वो कस्बे में जाता है और एक दुकान में पहुंचता है। दुकान में बोलता है कि भाई साहब, आप मुझे एक ऐसा कुल्हाड़ी दे दो या एक ऐसी आरी दे दो जिससे मैं बड़े आराम से पेड़ काट सकूं। दुकानदार बोलता है कि साधु जी, महात्मा जी, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक नए जमाने का कटर देता हूं, एक ऐसा कटर जिस कटर के माध्यम से जितनी लकड़ियां आप 2 दिन में काटोगे साधारण सी कुल्हाड़ी से, आप इस कटर के माध्यम से सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही उतने पेड़ काट सकते हो, और इससे आपका कुटिया बड़े आराम से बन जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उस साधु को, महात्मा को बात बहुत अच्छी लगती है, बोलता है ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, और उस कटर को खरीद करके वो लेकर के चला जाता है। दोस्तों, 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं दुकानदार को एक बात लगता है कि साधु जी का काम हो गया होगा जिस पर्पज से वो ले गए थे। लेकिन 3 दिन बाद वो महात्मा, वो जो साधु होते हैं, बहुत ही गुस्से में आग बबूला होकर के उस दुकानदार के पास पहुंचते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि तुमने मुझे कैसा कैसा कटर दिया है, मतलब इसके माध्यम से तो मैं पेड़ ही नहीं काट पाया, और मैं इस कटर को बहुत ज्यादा पेड़ पे घसने का प्रयास किया, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर मैं एक भी पेड़ नहीं काट पाया। दोस्तों, दुकानदार कहीं ना कहीं बात समझ जाता है कि कहाँ पे चूक हो रही है। दुकानदार बोलता है कि महात्मा जी, आप एक काम कीजिए, आप मुझे वो कटर दीजिए। और जैसे ही वो कटर लेता है, एक रस्सी होता है, उस रस्सी को खींचता है, उस रस्सी को खींचता है, उसका मोटर चालू होता है, घर करके आवाज आता है, मोटर चालू हो जाता है, और एक लकड़ी का टुकड़ा काट करके उस साधु को दिखाता है। साधु बहुत ज्यादा डर जाता है उस मोटर की आवाज को सुन करके, और उसको आश्चर्य होता है कि किस प्रकार की आवाज है। फिर वो जो दुकानदार होता है, उस मोटर से, उस कटर से एक लकड़ी का टुकड़ा काट करके दिखाता है और बताता है कि महात्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने मोटर चालू नहीं किया था। और महात्मा जी बोलते हैं, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था। और इस तरीके से एक ही बात दुकानदार बोलता है कि अब बड़े आराम से आप इससे काट सकते हैं, सिर्फ आपके मोटर चालू करना है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना है कि उस महात्मा के हाथ में ऐसा कटर था कि 2 दिन का काम बड़े आराम से 2 घंटे के अंदर हो सकता था। हम सभी को भी भगवान ने एक ऐसा ही पावरफुल मोटर दिया हुआ है, हमारा जो ब्रेन है। दोस्तों, इस ब्रेन को अगर सही दिशा में यूज कर लिया जाए, हम में से ज्यादातर लोग दोस्तों अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे, ज्यादातर लोगों की लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कुछ बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं हो पाता, या ज्यादातर लोगों की लाइफ के अंदर मैं यह बोल सकता हूं कि हम अपनी जरूरतों के अंदर ही अपनी लाइफ के अंदर उलझे रह जाते हैं और जरूरतों को ही पूरा करते रह जाते हैं। सपने तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि बचपन से हम सभी के पास एक माइंड पावर तो मिला हुआ है, लेकिन इस माइंड को यूज कैसे करना है, इस माइंड को एक्टिव कैसे करना है, कैसे इसको कमांड देना है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करनी, हमको नहीं पता होता है। दोस्तों, इस विषय में बहुत ही डिटेल में कि हम अपने माइंड की कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग करके हम अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यह बताना चाह रहा हूं, मैं इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया, जिस प्रकार के मैं घर में रहना चाहता था, जिस प्रकार की मैं कार लेना चाहता था, अपने माइंड पावर को यूज करके मुझे जो दिशा ट्रेनिंग के अंदर श्री संजय जैन सर के माध्यम से समझने का मौका मिला, लगातार उन चीजों को कहीं ना कहीं मैंने यूटिलाइज किया, माइंड पावर को यूज किया। और माइंड पावर यूज करने की वजह से एक साधारण से घर में रहने वाला लड़का आज 2 करोड़ के बंगलों में आ पाया, शानदार कार के अंदर आज चल पाता है, या लाइफ स्टाइल हासिल कर पाया, इस बिजनेस के अंदर लाखों की टीम बना पाया, ढेरों डायमंड्स लीडर आ पाए। ये सारा कुछ कैसे हुआ? ये सारा कुछ हुआ, काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करने की वजह से सारी चीजें संभव हो पाए। तो दोस्तों, हम अपने माइंड की कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम कैसे अपनी जिंदगी के अंदर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, इन चीजों को लेकर के बहुत ही डिटेल में इस बुक के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो बेटर है बहुत डिटेल में आप इन चीजों को पढ़ें। और दोस्तों, एक चीज समझना है, हमारी अपनी लाइफ के अंदर इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम माइंड पावर की बातें करते हैं तो हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या? दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होता है। क्योंकि ये सवाल इसलिए आता है कि हमने इस माइंड पावर को देखा नहीं है, हमें से ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बुक के अंदर पेज नंबर 31 पर एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ, जो रियलिटी है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह असल में हमारे आसपास है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, हमें से किसी को भी ग्रेविटी दिखाई नहीं देता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन गुरुत्वाकर्षण होता है। होता है नहीं होता है? होता है या नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण? निश्चित रूप से होता है। आप में से बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं कि होता है। दोस्तों, उसी तरीके से चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, चुंबक में आकर्षण की शक्ति होती है, लेकिन हमें वह दिखाई नहीं देती। बिल्कुल वैसे ही हमारे मन के पास बहुत सारी शक्तियां हैं,
लेकिन वह भी हमें दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, आप यकीन मानिए इस ब्रह्मांड के अंदर हमारे द्वारा चाही गई जो भी चीजें हैं उससे कई गुना ज्यादा देने की काबिलियत है, देने की शक्ति है, देने का पावर है। असल में बोला जाए, हमारा माइंड कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को अगर प्रॉपर प्रोग्राम कर लिया जाए, प्रॉपर प्लानिंग कर लिया जाए, तो प्रोग्रामिंग करके हम अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ अपनी ओर खींच सकते हैं, अपने पा सकते हैं। और इसको कैसे प्रोग्राम करना है माइंड को, दोस्तों इसके बारे में इस बुक के अंदर बहुत डिटेल से सारी चीजें दी गई है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं, इस बुक से मैं कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। दोस्तों, बताने के लिए बहुत सारी चीजें इस बुक के अंदर, लेकिन मैं लिमिटेड चीजों पे आपके साथ बातचीत करना चाह रहा हूं। हम जो भी काम करते हैं, पेज नंबर 73 पर एक बहुत शानदार लाइन लिखा हुआ है, हम जो भी काम करते हैं उसे शुरू करने का सबसे पहला विचार हमारे जागृत मन में आता है। अर्थात हर चीज दो बार होती है। हमारी दुनिया के अंदर हमने जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर आज तक अचीव किया है, हमने मोबाइल लिया, कार लिया, बाइक लिया, या उसको हासिल किया, जो कुछ भी है, आप एक चीज से रिलेट करेंगे जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं। हम जो भी काम करते हैं उसे शुरू करने का सबसे पहला विचार हमारे जागृत मन में आता है। अर्थात हर चीज दो बार होती है, पहले हमारे मन में इसका विचार आता है, बाद में उसके चित्र बनते हैं। जब ये विचार जागृत मन, जब ये विचार में या चित्रों में बोला जाए, जागृत मन यकीन के साथ मानना शुरू कर देता है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, जब हमारा जागृत मन उसको बिलीव करना शुरू कर देता है, तब अर्ध जागृत मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड इन चित्रों को स्वीकार कर लेता है। और अब अर्ध जागृत मन हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। और अंत में जागृत मन द्वारा एक्शन लेने के बाद रिजल्ट के तौर पर वह चीज भौतिक दुनिया में बनती है। मतलब हम जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर हासिल करते हैं, इस चीज को समझना होगा कि कहीं ना कहीं सबसे पहला विचार हमारे मन में आता है, और उसके बाद जब हम उस पर बिलीव करने लगते हैं तो हमारा जो माइंड है दोस्तों उसके लिए संकेत देता है, इंडिकेशन करता है कि हमें क्या कुछ